हेलो एवरीवन, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम पाथफाइंडर काइनेमेटिक सेक्शन का एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन जल्दी से रीड करते हैं। फ्रॉम अ टाउन कार्स स्टार्ट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 30 सेकेंड एंड रन टूवर्ड्स another town with constant speed of 60 km per hour. At some point of time, all the cars simultaneously have to reduce speed to 40 km per hour due to bad weather condition. What will be the time interval between arrivals of the car at the second town ड्यूरिंग दी बैड वेदर? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मान लीजिए एक टाउन ए है, ये दिस इज टाउन बी, है ना। और इसमें बहुत सारे बीच में बहुत सारे जो कार्स हैं दे आर ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो इनके बीच का जो गैप है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव कार्स के बीच का जो गैप है वो आपका क्या रहने वाला, सेम रहने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर कहता है कि अचानक से वेदर कंडीशंस ख़राब होने की वजह से जो स्पीड था, है ना, सभी का स्पीड, मान लीजिए पहले वी था तो अब सभी का स्पीड क्या कर दिया उन्होंने, वी डैश कर दिया, सबका स्पीड वी डैश कर दिया। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखिएगा, ये हमारे पास टाउन ए है, ये टाउन बी है और इसमें बहुत सारे कार्स यहाँ पे हैं। ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक वो कार को सेलेक्ट किया जो जस्ट टाउन बी पहुँचा है और एक कार वो देखा जो जस्ट पहुँचने वाला, उसके जस्ट पहले वाला। ठीक है ना, तो इस गैप को मैंने बोल दिया डी। क्या बोल दिया, डी। और जब वेदर कंडीशन सही था तो कितने से चल रहे थे ये लोग, 60 से चल रहे थे, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे। सही है ना। अच्छा, तो डी कितना लिखोगे आप, चूँकि क्वेश्चन में बोला है कि जो इंटरवल है इनके बीच का वो 30 सेकेंड है, मतलब ये अगर पहुंच गया तो ये वाला 30 सेकेंड बाद पहुंचेगा, अगला नेक्स्ट 30 सेकेंड बाद टाउन बी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया कि इस डी लेंथ को कवर करने में, इस डी लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगने वाला है दैट इज़ 30 सेकेंड। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या लिखोगे, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड को मैंने क्या किया, आवर में चेंज कर लिया, तो 3600, तो ये 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया और 18 अब यह आएगा 1/2 किलोमीटर्स। क्या आ गया, 1/2 किलोमीटर्स, है ना। अब मैं दूसरा कंडीशन देखता हूँ, जब वेदर कंडीशंस बैड हो गई, है ना, बैड वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो क्या हो गया, अब वापस से मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि बी वाला जो था वो जस्ट पहुँचा ही था, है ना, ये वाला बी पे जो ये लास्ट कार था वो 60 से गया था, है ना। अब उसके जस्ट पहले वाला था, अब 60 के बजाय वो कितने से चलेगा, 40 से चलेगा। बाकी लोग भी कितने से चलेंगे, 40 से चलेंगे। आई बात समझ। तो अब ये जो गैप था हमारे पास डी, वो तो अभी भी उतना ही था, 1/2 किलोमीटर। ठीक है ना, अब इस 1/2 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे सपोज दैट टाइम इज टी, तो 40 इंटू टी, दिस विल बिकम द डिस्टेंस, और वो हमारे पास कितना था, 1/2 किलोमीटर था। तो टी का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 40, है ना। और ये आवर्स में आएंगे, आवर में आएगा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3600 से तो ये सेकंड में आ जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए, ये 90 हो जाएगा और ये 45। तो आई होप आपका आंसर आएगा 45 सेकेंड। ठीक है, तो जो कि आपके किसी एक ऑप्शन से मैच कर रहा होगा, यस दैट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।